जाता है ना ये मूंग और मसूर की दाल। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके साथ मैंने झटपट में ये रायता रेडी कर लिया प्याज और टमाटर के साथ। ये देखिए जी, ये भी मैं ये तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े से ज़िंदगी गुजर रही होगी। और मसाले की एक तो स्मेल चढ़ जाती है मुझे। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं बना रही हूँ आज मसूर की दाल का पुलाव, और अपने तरीके से ये। और क्योंकि आज मेरे बच्चे कह रहे थे हमें खाना तो पुलाव है, ना मटर वाला, ना चिकन वाला, ना बीफ वाला, किसी तरह का नहीं खाना, हमें कोई डिफरेंट खिलाएं। तो मैंने कहा ठीक है, डिफरेंट ही खिलाऊंगी। तो अब जो है ये देखें जी, ये इसमें जो मसाले जा रहे हैं हमारे, ये देखें, ये 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून ये कुटा हुआ धनिया है, और ये सिनेमन, ये मकसद दालचीनी की स्टिक्स हैं, और ये है जी बड़ी इलायची, और ये है जी हमारे लौंग, और ये एक बादियान का फूल है, और ये 1 टीस्पून तकरीबन भर के ही ये साबित काली मिर्च है, और ये तेज़पत्ता हैं। ये तकरीबन 2 बनेंगे बड़े साइज़ में, ठीक है। तो मैं अब ये इसमें, क्योंकि हर एक का अपना एक बनाने का तरीका होता है, ये मेरा, तो मैंने कहा कि मैं अपने YouTube फैमिली के साथ तो ज़रूर ये रेसिपी शेयर करूँगी कि देखें कितने मज़े की ये बनता है, पुलाव बनता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा चिकन में या बाकी चीज़ों में वाला पुलाव बनाएं, कभी थोड़ा सा डिफरेंट भी करना चाहिए। ये देखें जी, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए जी व्यूअर्स। ये देखें, ये थोड़ा सा ये कड़कड़ा जाए तो फिर जो है मैं इसमें प्याज ऐड करती हूँ। और आप भी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको पता है कि मसूर की दाल जो है तो वो उसके बारे में बड़ी कहावतें भी बनी हुई है और सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही हेल्दी जो है वो प्रोटीन है हमारा। तो अगर आप लोगों ने वेजिटेबल प्रोटीन यूज़ करना हो, या जो लोग भी वेट लॉस करना चाह रहे हो, तो वो मसूर की दाल को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें यह किया जाता है कि आप उसको पकाएं और उसमें तड़का ना लगाएं, तड़के के बगैर इस्तेमाल करेंगे। अगर तड़का लगाना है अपनी दाल में, तो वो फिर या तो बटर यूज़ कर लें या फिर देसी घी यूज़ कर लें, तो वो भी बेहतर रह जाता है। या ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा कोकोनट ऑयल मिल जाए तो हेल्दी, वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं उसमें। अब ये देखें जी, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, और ये मसाला भी, गरम मसाला भी इसमें हमने पहले डाल दिया, क्योंकि मैं इस तरह से डालती हूँ, इसमें ये फ्लेवर इसका निकल आता है। ये देखें, ये एक बड़ा प्याज था, ये वो मैंने काट के वो इसमें ऐड कर दिया। चल वही निकला, ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें ज़िद्दी भी होती हैं। ये और बहुत ही मज़े का, बहुत ही हेल्दी पुलाव, बजाय इसके कि आप अलग से दाल चावल बनाएं। वो भी एक अलग से एक तरीका है, तो आप उसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ये अब थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए, गोल्डन ब्राउन से तो बल्कि ये लाइट ज़रा पिंक हो जाए, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ जी व्यूअर्स। ये देखें जी, अब इस स्टेज पे ये देखें, ये पिंक हो गए हैं प्याज हमारे ना, और ज़रा मुरझा भी गए हैं।
तो ये मैं अब इस स्टेज पे ये लहसुन और अदरक है 1 टेबल स्पून, ये मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, और ये थोड़ा सा इसको, अच्छा अब इस स्टेज पे मैं ये देखें, ये मेरे पास है खुश्क धनिया कुटा हुआ, ये मैंने ये 1 टेबल स्पून था, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। ये जी व्यूअर्स, ये देखें, ये तकरीबन 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, ये वो मैंने ये इसमें डाल दिया। देखिए अभी तक मैंने इसमें नमक और मिर्च नहीं डाला था, तो अब मैं इसमें ऐड करती हूँ ये हमारा पिंक हिमालयन सॉल्ट। ये देखें, ये 1 टीस्पून, ये 2 भर के, ये 3 और ये 4 ये मैं डाल रही हूँ। और बाकी फिर हम थोड़ा सा जब ये पक जाएगा तो फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे कि कितनी ज़रूरत है। जी, और जी व्यूअर्स, ये 1 टीस्पून मैंने ये चिली फ्लेक्स डाले इसमें, और उसके बाद जी ये मैं अब इसमें ये देखिए, ये छोटा चम्मच है, 1/2 टीस्पून है, ये मैं ये पाउडर सुरख मिर्च, ये 1 टीस्पून, ये वो चलेगी। और ये मैं अब ये देखिए, ये 6-7 आलू बुखारे हैं, ये वो चले गए, क्योंकि इसके साथ इसका टेस्ट कमाल का होता है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको एंड में नहीं, उससे पहले ही कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मैं मज़े के हेल्दी खाने आप लोगों तक पहुंचाती रहूँगी। मेरी कोशिश है कि मैं कुछ हेल्दी खाने आप लोगों को दूं, और जैसे मैं अपने घर वालों को खिला रही होती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उन्हीं चीज़ों को। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये 1/2 kg मेरे पास मसूर की दाल है, और ये मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। और दूसरी चीज़ जो है, मैं आप लोगों को एक एडवाइस है, वो ये है कि इसको बॉईल करके मत यूज़ करें। बॉईल करते हैं हम तो उसमें ये होता है कि पानी तो हम फेंक देते हैं, जो इसकी असल हेल्थ है जो जिसमें वो चीज़ तो हम इसकी फेंक देते हैं। तो फिर मुझे बताएं कि वो एक खाली छिलका सा खाने का उसका क्या फ़ायदा। ये देखें जी, अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसको पकाते हैं और फिर इसमें पानी ऐड करते हैं, क्योंकि ये देखिए, मैं अब इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 kg चावल हैं, अनपॉलिश्ड राइस हैं, और कोशिश करें आप लोग भी कि अनपॉलिश्ड ही यूज़ करें। बहुत अच्छा राइस होता है, बल्कि बहुत ही हेल्दी राइस है। डिफरेंट जो पेशेंट्स होते हैं वो लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये 1 kg चावल हैं, और ये मैंने इसमें डाल रही हूँ 1 लीटर पानी चला गया, और उसके अलावा अब इसमें डालते हैं ये देखें जी, ये 700 ml पानी, यानी कि तकरीबन 2 लीटर जो है वो मैंने पानी डाला इसमें। ये देखिए, अब ये मैं इसको ये बॉईल हो जाए, दाल भी थोड़ी सी गल जाए, और ये देखें चमचा इसमें हिला दिया, और ये मैं अब इस पर लिड लगा दिया मैंने। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये तकरीबन
हमारी मसूर जो है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गल चुकी है। ये मैं ये देखिए ये गल चुकी है और मतलब उस तरह से सख्त नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने अनपॉलिश्ड कच्ची बासमती राइस। ये देखिए जी, ये मैं डाल लूँ सारे, फिर आपको दिखा दूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए और ये भीगे हुए थे। ये भी तकरीबन 2 घंटे तक भीगे हुए थे क्योंकि दाल भी और वो भी एक ही साथ भिगोए थे। तो अब ये देखिए मैंने इसमें पानी कम डाला है। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, इसमें पानी कम है। मैंने इसलिए इसमें 2.25 लीटर के करीब पानी डाला और ये आंच मैंने इसकी कुछ हल्की की है। अच्छा, और जो है इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर। तो ये देखें जी, इसमें हम क्योंकि उसका आप बेशक मुर्गी को इस्तेमाल ना करें, मुर्गी को ना डालें, उसको यूँ डाल दें तो सब खुश होके खा लेते हैं। ये देखें जी 1.5 टेबल स्पून ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो अब ये होगा कि ये बहुत मज़े का टेस्टी सा बन जाएगा बगैर चिकन के। ये देखें जी, ये हमारा रेडी हो जाता है। ये मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा मिक्स करके फिर मैं हिलाती हूँ। ये और बहुत ही टेस्टी राइस बनने वाले हैं। खुशबुएँ उठ रही हैं इसमें चिकन पाउडर के साथ। तो एकदम से इसकी जो खुशबू फैली है ना, वो तो अब आप जब इस रेसिपी को इस तरह से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखें, ये दम के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये जो है ये 1 टेबल स्पून के करीब इसमें लेमन जूस मैंने ऐड किया। और ये मैं थोड़ा सा किधर गया, ये देखिए, ये मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ लेमन जूस को। और ये बल्कि इसके साथ ही मैं डालती हूँ ये हरी मिर्चें, 6-7 हरी मिर्चें हैं। ये इसी के साथ ही मैं इसमें मिक्स करूँगी ताकि ये दम में वो हो जाए। ये देखिए, और ये देखिए, ये मैंने सारा वो कर दिया। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे ये ज़र्दा कलर। ये देखिए जी, ये थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाएगा, सब खुश होके। और ये है हमारा रूके बड़ा एसेंस। थोड़ा सा मैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें कि उससे ये है कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ये 6-7 ड्रॉप्स ही होंगे। उससे ये है कि इसकी में एक अच्छी सी बड़ी मज़े की स्मेल भी आ जाएगी। तो खुशबूदार खाना हो तो आपको पता है कि कितना अटेम्प्टिंग होता है। ये देखें, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अब यहाँ पे ना, ये देखिए, ये इसमें होल है। अच्छा, कुछ लोग इसमें एल्युमिनियम फॉइल वगैरह लगाते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं ऐड कर रही कि जो नॉर्मल घरों में नहीं होती। अब देखें, लौंग तो हमने बीच में भी डाला, तो लौंग इसमें भी ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे सुराख बंद कर दिया लौंग लगा के, एक लौंग से। तो जी दम लग चुका है। ये देखें जी, अब हम दम खोलते हैं। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया इसका, और थोड़ा सा इधर, हाँ बस, ये देखिए। ये देखिए, एक दफ़ा ज़रा इसको
उलट पुलट कर दें, क्योंकि वो नीचे से वरना बहुत ज़्यादा घुलने लग जाते हैं राइस। तो इनका बस सिर्फ इतना सा ही मसला होता है, बाकी कुछ नहीं। कलर से और खुशबू इतनी मज़े की इसकी हो गई है कि मैं अब अच्छा ये दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पलट लूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लंबा लंबा राइस है और एक एक दाना उसका निखरा हुआ है। अभी थोड़ी ही देर में इसका ये बिल्कुल ड्राई, उसमें जिस तरह से नॉर्मल सारे दाने अलग अलग हो जाते हैं उस तरह से हो जाएंगे। ये देखें जी। और अब मैं ये डिश आउट करके भी आप लोगों को दिखाती हूँ। अब भले कोई इसको मसूर की वो बिरयानी कहे, कोई कुछ भी कहे, पुलाव कहें, बिरयानी कहें, खिचड़ी कहें, जो कहना चाहे वो सब कुछ कह लें, है ना। ये मूंग और मसूर की दाल तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके साथ मैंने झटपट में ये रायता रेडी कर लिया प्याज और टमाटर के साथ। ये देखिए जी, ये भी मैं आपको ये तो आप भी बनाएं अपने घर में, सबको हेल्दी हेल्दी खाना खिलाएं, सब इंजॉय करेंगे। क्योंकि हर वक्त चिकन खिलाना तो आई थिंक या बीफ खिलाना वो सही नहीं है ना। तो उसके हिसाब से ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट हमें करना चाहिए। कभी इसकी बना लें, बाकी और भी चीज़ें हैं उनमें से किसी चीज़ को भी ऐड कर लें, वेजिटेबल्स को ऐड कर लें। तो ये है कि हमें राइस को भी अपनी डाइट में रखना चाहिए। तो और अनपॉलिश्ड को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट अनपॉलिश्ड राइस के ज़्यादा हैं। और इसके साथ ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली में, जहाँ भी आपका दिल चाहे सबके साथ शेयर कीजिए। और मैं बनाती रहूँगी, लाती रहूँगी आप लोगों के लिए अच्छी हेल्दी और मज़े मज़े की डिशेस, आपके लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, सब के लिए। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।